इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सचेंज रेट की जो थ्योरम्स हैं उनके कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव नंबर 6। इसमें आपको मेंशन किया एन इंडियन कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन यूएस। द यूएस इन्फ्लेशन रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 3% एंड गैक ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी 8%। तो दो कंट्रीज आपको दिए हैं, यूएस एंड इंडिया। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं यूएसए में इन्वेस्ट करने की और उनका आपको इन्फ्लेशन रेट दे रखा है दोनों कंट्रीज का, which is denoted by delta P. So for US it is 3% and for India it is 8%. ये आपके पर एनम है दोनों इन्फ्लेशन रेट्स। इफ स्पॉट रेट करंटली ₹45 पर डॉलर, तो आज आपको स्पॉट रेट भी दिया है जिसे कि ₹45 पर यूएस डॉलर। So we have to find out what will be spot rate expected after 5 years। 5 साल के बाद क्या रेट होगा। इन्फ्लेशन रेट देखो सेम है तो आपको मेंशन करना है एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम फॉरवर्ड रेट आफ्टर 5 years, जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। लेकिन स्पॉट रेट टुडे इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ ए करेंसी विच इज कोटेड करेंसी फॉर 5 year अपॉन इन्फ्लेशन रेट ऑफ अवर बेस करेंसी फॉर 5 year। तो उसकी पावर सेम है तो आप कंबाइन भी कर सकते हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस। स्पॉट रेट है जो 45। अब इसमें आप देखेंगे डॉलर बेस है आपकी और रुपी कोटी करेंसी है। कोटी करेंसी का इन्फ्लेशन रेट है 8% इनटू 1.08 और बेस करेंसी का है 3% 1.03 फॉर 5 years। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं और 5 का मल्टीप्लाई करके किसी 1.08 डिवाइडेड बाई 1.03 इसको आपने करना है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 3 4 5 सो इनटू 45। सो दिस विल बी रुपीज 57.0355 पर यूएस डॉलर। ये हमारा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आ जाएगा आफ्टर 5 year। तो सिंपल था आपका परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें आपको मेंशन किया है सपोर्ट एक्सचेंज रेट। स्पॉट रेट आपको दिया है तो जिसे जो डॉलर 0.0209 पर रुपी एंड 6 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज गिवन। तो इसी तरीके से आपको फॉरवर्ड रेट भी दिया है 6 months का, जिसे कि डॉलर 0.02 सो 105 per rupee। So if normal rate of our India is 6 months, T-bill rate is 5.5%। तो आपको नॉर्मल रेट दिया है इंडिया के 6 महीने का T-bill का रेट। तो इट मीन्स इंडिया में आपको दिया है 6 months। सो T-bill रेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेजरी बिल्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है ट्रेजरी बिल। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 5.5% पर एनम। तो होता है इंटरेस्ट पर एनम ही है, बाकी एप्लीकेबल होगा 6 months की कोटेशन के लिए। सो एंड इफ स्पॉट रेट सो व्हाट विल बी स्पॉट रेट इज गिवन एंड व्हाट विल बी नॉर्मल रेट ऑफ यूएस 6 months ट्रेजरी बिल। तो यूएसए का आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है टी बिल का। तो इट मीन्स अब आपको देखो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी आपकी। एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम फॉरवर्ड रेट अपॉन सपोर्ट रेट इज इक्वल टू 1 + RA।
अब ये 6 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट है, तो उसको बनाएंगे हम 6 मंथ्स के लिए। 1 प्लस आर बी दिस इज आल्सो फॉर 6 मंथ। अब देखो कौन सी करेंसी आपकी ए है और बी है। इसमें रुपी हमारी जो है बेस करेंसी है, तो रुपी आपकी बन जाएगी बी और डॉलर है आपकी कॉपी करेंसी। सो फॉरवर्ड रेट is given 0.02105, सपोर्ट रेट 0.0209 इज इक्वल टू, तो आपका जो डॉलर है ये हमारी है कॉपी करेंसी, इसका रेट मिसिंग है 1 प्लस आर ए डिवाइडेड बाई 2, और आर भी दिया है तो 5.5%, 0.055 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6/12, ये 6 मंथ सा बन जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इट मीन्स जिसमें जो कमिंग टू बी 1 प्लस आर ए डिवाइडेड बाई 2.055 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.0275। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आर ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सो दिस इज 1.0275 into 0.02105 divided by 0.0209. This is 1.03, this is 48744. So you will get RA, तो 1 इधर ऐसे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, तो दिस इज कमिंग 0.06975, तो आंसर आ जाएगा आपका 6.975% पर एनम। ये पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यूएस ट्रेजरी बिल का। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 8। सो इन दिस केस इट इज गिवन द यूएस डॉलर की सेलिंग इन इंडिया एट ₹45.20, तो इट मीन्स आपको स्पॉट रेट दिया है ₹45.20 पर यूएस डॉलर। इफ इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स बोरोइंग इन इंडिया, तो अब आपको इंटरेस्ट रेट दिया है फॉर 6 मंथ्स बोरोइंग इन इंडिया, इंडिया का रेट है ये आपका। सो दिस इज गिवन टू बी 10% एंड कोरस्पॉन्डिंग रेट इन यूएसए, और ऐसे ही आपको दिया है यूएसए जिसे जो 4%। सो वट वुड बी रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, तो आपको फॉरवर्ड का प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। जैसे क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस करेंसी, तो जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। उसका फार्मूला है जिसे जो आर ए माइनस आर बी अपॉन 1 प्लस आर बी इंटू 100। उसमें ए जो है वो इंडिया है, रुपये आपकी कॉपी करेंसी है, डॉलर आपकी है बेस करेंसी। सो दिस इज इक्वल टू 10% है इंडिया का रेट, 10 माइनस 4% अपॉन 1.04 इंटू 100, तो ये आपका प्रीमियम आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है आपका आंसर, जिसे 0.066 डिवाइडेड बाई 1.04, जिसे जो 5.7692%, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आप 5.77%, जिसे प्रीमियम पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर यूएस डॉलर। नेक्स्ट कीजिए प्रॉब्लम नंबर 9। सो इट इज गिवन ऑन 1 अप्रैल 3 मंथ्स इंटरेस्ट रेट इन यूएस एंड जर्मनी, तो आपको 1 अप्रैल को दिए हैं। सो 3 मंथ इंटरेस्ट रेट्स, सो फॉर यूएस एंड जर्मनी, यूएसए में है आपका 6.5% और जर्मनी में है 4.5% रिस्पेक्टिवली। एंड डॉलर एंड यूरो स्पॉट रेट, फिर आपको स्पॉट रेट दिया है जिसमें ये डॉलर पर यूरो, सो दिस रेट इज 0.7901। सो दे आर आस्किंग व्हाट विल बी फॉरवर्ड रेट फॉर यूरो फॉर डिलीवरी ऑन 30 जून, तो 30 जून की डिलीवरी है आपकी, तो उसका आपने फॉरवर्ड रेट, ये टाइम गैप हो गया आपका 3 मंथ्स, तो फॉरवर्ड रेट निकालेंगे 3 मंथ्स का
फार्मूला है सपोर्ट रेट इनटू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस आर बी। तो आर ए आर बी को बनाएंगे 3 मंथ्स के लिए। अब देखो इसमें डॉलर है आपकी कोटी करेंसी, ये ए बन जाएगी, यूरो है आपकी जर्मन की करेंसी, ये बेस बन जाएगी। कुछ मीन्स फॉरवर्ड रेट आ जाएगा आपका आफ्टर 3 मंथ्स 0.7901। तो डॉलर का रेट है 6.5, इसको बना लीजिए 3 मंथ्स में 1 प्लस 0.065 तो डिवाइड कर रखे हैं 4 से, 3/12 मीन्स 4। सिमिलरली इसका रेट है 1 प्लस 0.045 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज कमिंग 0.7901 इंटू, तो इसको आप डिवाइड कीजिए 0.065 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, 1.01625, 0.045 divided by 4. So this is 1.01125. So this will be forward rate 0.7901 into 1.01625 divided by 1.01125. So this is 0.794. ये आपका फॉरवर्ड रेट आएगा आफ्टर 3 मंथ्स। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें आपको मेंशन किया है करंट स्पॉट रेट फॉर यूएस डॉलर इज ₹50। तो आपको स्पॉट रेट दिया है डॉलर का, मीन्स ₹50 पर डॉलर यूएस डॉलर। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एंड यूएसए, फिर आपको इन्फ्लेशन रेट दिया है। सो ऑफ इंडिया एंड यूएसए देखिए जनोटी जाएगी डेल्टा पी ए, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस लेवल। तो जिसे गिवन इंडिया का है 6% और यूएसए में है आपका 2.5%, ये भी आपका पर एनम है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ऑफ यूएस डॉलर अ ईयर है, तो 1 साल के बाद का आपको रेट निकालना है। फॉरवर्ड रेट आपको बनी है, फार्मूला है स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस डेल्टा पी ए, ये है इन्फ्लेशन ऑफ कॉपी करेंसी एंड इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी। इसमें अब देखिए आपकी कॉपी करेंसी है रुपी, बेस है डॉलर, स्पॉट रेट आपको दिया है ₹50 इंटू 1.06 अपॉन 1.025। तो ये आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा आफ्टर 1 ईयर। सो 50 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाई 1.025। This is coming to be 51.7073. Then we have a problem number 11. इसमें आपको दिया है स्पॉट और यूएस डॉलर और येन का रेट है। तो इट मीन्स ये आपको दिया है स्पॉट रेट दिया है येन 190 पर यूएस डॉलर। तो इट मीन डॉलर बेस है, येन आपकी कॉपी करेंसी है। एंड 1 ईयर फॉरवर्ड रेट भी दिया है आपको, फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर। This is also given. So yen 210 per US dollar. The prime rate in US, प्राइम रेट होता है जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है यूएसए में, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन यूएसए इज 15%। सो व्हाट इज द जापानीज प्राइम रेट, तो जापान का अपने प्राइम रेट कैलकुलेट करने हैं। तो आपका फार्मूला बन जाएगा जिसमें F अपॉन S इज इक्वल टू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस आर बी। तो ए है आपकी येन कॉपी करेंसी, डॉलर है बेस करेंसी, डॉलर का ये है और येन का मिसिंग है आर ए। तो F आपको दिया है 210, स्पॉट रेट है 190, 1 प्लस आर ए आपका मिसिंग है और आर बी दिया है डॉलर का 15%। तो इससे आपका आर ए आ जाएगा 1 प्लस आर ए इज इक्वल टू, दिस इज 210 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाई 190, दिस इज 1.2711। तो माइनस हो जाएगा 1, इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 27.11%। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नंबर 12। तो कंसीडर द फॉलोइंग रेट्स, इसमें आपको 1 ईयर यूरो इंटरेस्ट रेट दिया है, 1 ईयर रुपी इंटरेस्ट रेट दे रखा है आपको।
वन इज गिवन यूरो एंड वन इज रुपी। तो आपको मेंशन किया है 1 ईयर इंटरेस्ट रेट, और इसमें आपको ये भी मेंशन किया है एक कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये आपका कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली। तो यूरो का जो इंटरेस्ट रेट है जिसे 3% और रुपी का है आपका 6% जिसे पर एनम, ये 1 ईयर का है आपका। सो द फॉरवर्ड 6 मंथ्स एक्सचेंज रेट, तो आपको फॉरवर्ड रेट दिया है आफ्टर ये 6 मंथ्स। सो दिस रेट इज गिवन रुपीज 58.82 per euro. So according to interest rate parity, so determine spot rate. तो spot rate आपको फाइंड आउट करना है। तो इट मीन्स आपका स्पॉट मिसिंग है, तो अप्लाई कीजिए एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी। What happens? F upon S is equal to 1 plus RA upon 1 plus RB। अब इसमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, तो RA RB हम लेंगे 3 मंथ्स का और ये 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ में आपके बन जाएंगे 2 क्वार्टर, तो इसकी कंपाउंडिंग हो जाएगी 2 टाइम्स। अब फॉरवर्ड रेट दिया है आपको 58.82, सपोर्ट रेट मिसिंग है। अब देखो कौन सी करेंसी है, रुपी आपकी कॉपी करेंसी है, रुपी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, इसको बनाओ 3 महीने का, तो 1.5%, सो इट इज 1.015, इसकी कंपाउंडिंग कर दो 2 टाइम्स। और बेस करेंसी है यूरो, उसका है 3%, इसको बनाओ 3 महीने का, 0.75%, सो इट इज 1.0075, इसकी भी कंपाउंडिंग होगी 2 टाइम्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस आ जाएगा आपका, स्पॉट रेट विल गो हियर, सो एस इज इक्वल टू 58.82 इंटू, इसको करो आप मल्टीप्लाई, सो 1.075 स्क्वायर 1.01505 एंड 1.015 का स्क्वायर 1.0302225। दिस विल बी अवर स्पॉट रेट इन जीरो पीरियड 58.82 into 1.01505 divided by 1.0302225. So this rate is 57.9540. This is our spot rate. So next problem is number 13. Interest rate in USA is 5%, in Japan the comparable rate is 1.5%। इसमें भी आपको इंटरेस्ट रेट दिया है, जिसे गिवन फॉर USA एंड जापान, जिसे गिवन पर एनम दे रखा है आपको। USA में है आपका 5%, एंड इन जापान इट इज 1.5%। द स्पॉट रेट फॉर येन, फिर आपको स्पॉट रेट दिया है फॉर येन, जिसे गिवन है डॉलर 0.012 067 821, जिसे पर येन का रेट आपको दिया है। इतनी येन आपकी बेस करेंसी है, डॉलर आपकी कॉपी करेंसी है। सो इफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड्स व्हाट इज 90 डे फॉरवर्ड रेट ऑन जापानीज येन, तो आपको 90 डेज का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। सो यू कैन अप्लाई एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी। फॉरवर्ड रेट है 90 डेज का आपका, सपोर्ट रेट इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिए हैं 1 प्लस RA 1 प्लस RB, और इनको बनाएंगे हम 90 डेज का। तो 90 डेज में 3 मंथ्स बन जाएंगे आपके। स्पॉट रेट इज गिवन 0.012 इंटू, अब देखिए डॉलर आपकी है कॉपी करेंसी, डॉलर का रेट है 5%, इसको बना लीजिए 3 मंथ्स का, सो गैप विल बिकम 1.25%, 1.0125। और जापान है आपकी बेस करेंसी 1.5, इसको बना लीजिए 3 मंथ्स का, 1.5 डिवाइडेड बाई 4 0.375, 1.00375।
ये आपका रेट आ जाएगा, रेट आ रहा है आपका डॉलर पर येन। पाएंगे 0.067 821 इंटू 1.0125 डिवाइडेड बाय 1.0375, जिस इज कमिंग टू बी 0.012173, जिस इज पर गेन। तो पर गेन का आपका रहेगा। नेक्स्ट में है वो प्रॉब्लम नंबर 14। ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है इस टॉपिक में। So in this it is given the US dollar is selling in India at 72.5। तो आपको डॉलर का रेट दिया है, मीन्स रुपीज पर डॉलर। तो आज रेट है आपका 72.50। तो इफ़ इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ बोरोइंग इन इंडिया इज 10%, फिर आपको इंटरेस्ट रेट दिया है फॉर 6 मंथ्स बोरोइंग, इंडिया का रेट आपको दिया है। तो जिसे जो पर एनम है इंटरेस्ट रेट आपका 10% एंड कोरस्पॉन्डिंग रेट इन यूएसए, और आपको यूएसए का भी दिया है जिसे जो 4%। उसमें ये है आपका स्पॉट रेट पूरे सेलिंग। So number 1, they are asking, so do you expect that a US dollar will be at premium or at discount in Indian forex market? तो आपको देखना है डॉलर प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर। तो आप लिखिए सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डॉलर US डॉलर, ये है आपका 4%, इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया विच इज 10%। तो जिसका कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज एट प्रीमियम। तो देन वी कैन से दैट US डॉलर इज एट प्रीमियम, ये आपका प्रीमियम पर है। तो जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है वो डिस्काउंट पर होती है। तो देयर आस्किंग व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट। फिर आपको 6 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। फॉरवर्ड रेट फॉर 6 मंथ्स पार्टनर सपोर्ट रेट इंटू 1 + RA अपॉन 1 + RB, ये हम लेंगे 6 मंथ्स का। स्पॉट रेट इज गिवन 72.50। अब देखिए कॉपी करेंसी आपकी रुपीज, तो रुपी का रेट है 10%, 6 मंथ्स का बन जाएगा 5%, 1.05। डॉलर का है 4%, 6 मंथ्स का बन जाएगा 0.2। ये आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 72.5 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 1.02। तो दिस रेट इज कमिंग 74.63। राउंड ऑफ कर दिया हमने 2 डेसिमल्स में। नेक्स्ट ये आस्किंग व्हाट विल बी रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। अब प्रीमियम या डिस्काउंट भी आपको कैलकुलेट करना है। बताइए रेट ऑफ, जैसे क्वेश्चन साइलेंट है तो हम बेस करेंसी का निकालेंगे डॉलर का, और डॉलर हमारा है प्रीमियम पर। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम, फार्मूला इज दिस वन। सो RA माइनस RB अपॉन 1 + RB इंटू 100। तो RA देखो आपका है 10%, 0.10 माइनस 0.04 अपॉन 1.04 इंटू 100। तो ये हमारा पर एनम ही आएगा आपका आंसर। So this is over 6 upon 1.04, 5.77%। ये ओवर फॉरवर्ड प्रीमियम। तो ये हमने सारी एग्जाम प्रॉब्लम डिस्कस की है। आपने देखा सिंपल होती हैं, और जो थ्योरम्स की प्रॉब्लम्स हैं सिंपल हैं, और इनका जो मार्क्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछते हैं वो थ्योरम में। पर इसका हमें बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक में। थ्योरम हमें बहुत हेल्प करती है, तो आप इसको थोरोली कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अब आर्बिट्रेज। थैंक यू।